ये कहानी शिव पुराण का सबसे रोचक और आनंदमय हिस्सा है। जब वैराग्य के देवता शिव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, तो उनकी बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। शिव विवाह, अनोखी बारात और विवाह की तैयारी। 1. स्वर्ग और पाताल में तैयारी। जब सप्तऋषियों ने माता पार्वती के माता-पिता पर्वतराज हिमालय और मैना देवी को विवाह के लिए मना लिया, तब पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल छा गया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। गंधर्व संगीत बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर, ब्रह्मा जी अपने हंस पर और इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर बारात के लिए निकले। ये बारात इतनी भव्य थी कि आकाश की सुंदरता देखते ही बनती थी। 2. महादेव का अनोखा श्रृंगार। उधर कैलाश पर भगवान शिव के गणों ने सोचा कि हमारे स्वामी की बारात है, तो उनका श्रृंगार भी तो खास होना चाहिए। लेकिन महादेव तो औघड़ हैं। उन्होंने रेशमी वस्त्रों के बजाय बाघ की खाल पहनी, गले में सोने के हार के बजाय विषैले सांपों को लपेटा, सिर पर गंगा की धारा और अर्धचंद्र ही उनका मुकुट बना। श्रृंगार के नाम पर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर शमशान की भस्म मली। 3. अद्भुत बाराती। भूत, प्रेत और पिशाच नाचते हुए बारात में शामिल हुए। कोई एक पैर वाला था तो किसी के कई सिर थे। कोई बहुत मोटा था तो कोई बिल्कुल दुबला। शंख, डमरू और मृदंग की आवाज के बीच नंदी बैल पर सवार होकर भोलेनाथ आगे बढ़े। ये बारात देवताओं की गरिमा और भूत प्रेतों के उल्लास का एक अनोखा संगम थी। 4. माता मैना का भय और शिव का सुंदर रूप। जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो पर्वतराज ने भव्य स्वागत किया। लेकिन जैसे ही माता मैना ने अपने होने वाले दामाद को देखा, वो डर गई। गले में मुंडों की माला और साथ में भयानक भूत प्रेतों को देखकर वो बेहोश हो गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं अपनी कोमल पार्वती का विवाह ऐसे डरावने तपस्वी से कभी नहीं करूंगी। तब माता पार्वती ने शिवजी से मुस्कुराकर विनती की कि वो अपने भक्तों के लिए अपना सुंदर रूप दिखाएं। क्षण भर में महादेव ने चंद्रशेखर का रूप धारण किया। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों जैसा तेज निकलने लगा। उनके अंग अंग से सुगंध आने लगी। इतना सुंदर रूप देखकर माता मैना निहाल हो गई और उन्होंने सहर्ष विवाह की अनुमति दे दी। 5. विवाह की रस्में और विदाई। मंडप में ब्रह्मा जी ने वेदों का पाठ किया। जब गोत्र की बात आई तो नारद जी ने बताया कि शिव तो अजन्मा है, उनका कोई गोत्र नहीं, वे स्वयं ही सृष्टि के मूल हैं। मंगल गीतों के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा हिमालय गूंज उठा।